बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आज अफ्तार टाइम में मैं बनाने लगी हूँ रोल और समोसे। इसके लिए पहले मैंने मटर को बॉईल कर लिया था और वेजिटेबल्स जो है वो मैंने काट ली थी और पोटैटोज़ भी मैंने बॉईल कर लिए थे। मैदे में मैंने शामिल कर दिया ऑयल, फिर ज़ीरा और नमक। इनको मिक्स कर दूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी और फिर नॉर्मल पानी होगा, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म। इससे फिर मैं इसको गूँध रही हूँ। चूल्हे पर चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई और ऑयल भी डाल दिया था और साथ ही कटे हुए प्याज मैंने इसमें डाल दिए थे। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक और इसमें जाएगी ग्रीन जो है वो चिली। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसमें नहीं करी। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने अब इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए पोटैटोज़। अब इनको भी थोड़ा सा मैंने इसमें फ्राई करना है हल्का सा और इनको फिर मैं इस चम्मच की मदद से ही थोड़ा सा मैश भी कर दूंगी। इसमें फिर हल्दी भी मैं शामिल करूंगी। समोसा का ज़्यादा मैंने मसाला स्पाइसी नहीं रखा और इस टाइम पर मैंने डाल दिए थे पोटैटोज़ में हल्दी भी, तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, ज़्यादा भी नहीं डाली। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया भी और जो पोटैटोज़ हैं उन्हें भी मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। फिर कढ़ाई में से मैंने निकाल लिया था। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई में डाला ऑयल और इसके बाद कटी हुई वेजिटेबल्स डाली। उसमें मैंने डाल दी थी कैरेट और कैबेज और कैप्सिकम। अब इन्हें मैंने फ्राई कर लेना है। मटर तो मैंने वैसे ही बॉईल कर लिए थे क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे मटर, तो उनको फिर टाइम लगता है और वैसे भी हार्ड आ रहे हैं। शुरू में जो सर्दियों के हैं वो मटर बड़े सॉफ्ट से आते हैं, तो फ्रीज़ करके रखे हुए थे इसलिए मैंने उन्हें पहले बॉईल कर लिया था। घर में बनी हुई चीज़ों का ये होता है फ़ायदा कि वो हम खुद से देखकर चीज़ें डाल रहे होते हैं कि हमने ऑयल फ्रेश डाला है या काफ़ी दिनों का। तो बाहर का तो पता नहीं होता चीज़ों का, उन्होंने कब का कितने दिनों का ऑयल डाला हुआ है। हम अपनी मर्ज़ी से दूसरा इसमें स्पाइसेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरा चीज़ भी हम बिल्कुल फ़्रेश डालते हैं। तो घर की चीज़ों को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि भाई घर में बनाई जाएँ। इस टाइम पर मैंने मटर भी डाल दिए थे बॉईल किए हुए। अब बस थोड़ी सी ही वेजिटेबल्स को मैंने थोड़ा पकाना है। इसमें मैंने डाल दी थी कुटी ब्लैक पेपर और सॉल्ट। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस और सिरका। सोया सॉस और जो सिरका है वो भी मैंने बस थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। मैदे को भूनने के बाद जो है मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया कि वो अच्छी तरह से रस जाए। फिर इसके बाद मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए जितने कि मुझे समोसे चाहिए थे, तो इतने पेड़े मैं सारे बना लूँगी। वेजिटेबल्स वाला मसाला है वो भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। अब इसे थोड़ा सा मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ और साथ मैं बना रही हूँ पेड़े भी। अब ये मेरे दोनों जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, मसाले समोसे का मसाला और इसके बाद रोल का भी। और ये पेड़े भी मैंने बना कर रख दिए हैं। रोल भी मैं घर में बनाऊंगी और समोसे भी इन्हीं पेड़ों से। लेकिन जो रोल के लिए है घर में अगर आप बनाते हैं ऐसे तो फिर एक ही लेयर आपको रोल की लगानी होती है। जो हम हैंडमेड घर में बनाते हैं उसका तो यही तरीका है। और जो रोल पट्टी बनी हुई होती है उसके फिर आप काफ़ी लेयर यानी लगा सकते हैं लपेटते हुए, तो इस वक्त एक ही लगेगी वरना वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। समोसे के लिए मैंने रोटी को बेल लिया था और दरमियान से कट कर दिया। फिर इसके बाद किनारों पर ऐसे मैंने हाथों की मदद से पानी लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसमें समोसे की फिलिंग वाला मसाला जो है वो रख दूँगी और फिर इसको मैं कवर कर दूँगी इस मैदे की रोटी के साथ। समोसे बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, बस मसाला अगर रफ्तार कर रहे हैं तो फिर पहले से बनाकर फ्रिज में रख दें और आटा भी गूंद कर रख दें। बाद में इस तरह से बेल लें और फिलिंग बना कर रख दें। अब ये जो मेरा मसाला है वो रोल का वो भी मैंने बना लिया था और रोल्स को मैंने फ्राई कर लिया था। थोड़े से रोल जो हैं टेढ़े मेढ़े से हो गए थे क्योंकि हैंडमेड हैं, तो ज़ाहिरी बात है मैंने पट्टी रोल की नहीं इस्तेमाल की, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार से बने हुए थे। और अफ्तार टाइम में हम रोल और समोसे ही अब लेंगे, बाद में हम खाना खाएंगे। तो काफ़ी सारे मैंने बनाए थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने कर ली थी एक प्लेट तैयार।
और अफ्तार का यहाँ पर होने लगा था टाइम। साथ ही मैंने खजूरें भी रख दी और इस दफ़ा मैं इस्तेमाल करूँगी पानी, सादा पानी से। वैसे सुन्नत है खजूर और सादा पानी से रोज़ा अफ्तार करना, तो अगर खजूर ना हो तो सादा पानी से अफ्तार करना चाहिए, नहीं तो खजूर से। अफ्तारी का अपना ही एक मज़ा होता है और बड़ा इंतज़ार होता है, और ऐसे दस्तरखान बिछे और उस पर बैठें तो अफ्तारी के जो दिन होते हैं उस पर अपना ही मज़ा होता है। साथ मैंने अब चटनी भी रख ली, क्योंकि जो रायता है बना हुआ वो मुझे याद नहीं रहा था रखना। ये मैं दिखा रही हूँ रोल। अफ्तारी का टाइम हो चुका था। ये था रोल जो मैं दिखा रही हूँ। ऊपर से क्रंची था और अंदर से सॉफ्ट था।